हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के 3.2 के क्वेश्चन 4 की 3.2 के क्वेश्चन 4 की और जिसमें क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, देख लीजिएगा। सब लोग एनसीईआरटी की बुक खोल के रखें भाई। अगर बुक नहीं है तो पीडीएफ वगैरह जो भी आपके पास है उससे देखते रहें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। कह रहा है कि आपको चेक करना है कि कंसिस्टेंट, संगत और असंगत, हिंदी वाले जो बच्चे हैं, हिंदी मीडियम वाले, संगत और असंगत बताने हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और अगर कोई सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो उसे ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। सोल्व करना आपका काम है। मैंने सिखा दिया है ग्राफिकली मेथड से आप लोगों को सोल्व करना। मैं कहता हूं कि आप सिर्फ सोल्व ना करो, आप ग्राफिकल से मत सोल्व करना, सिर्फ ग्राफिकल से भी करना इन क्वेश्चनों को सोल्व। आप सब्स्टिट्यूशन से भी करो, एलिमिनेशन से भी करो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी करो। सभी मेथड से आप इन्हें सोल्व करके देखो, जिससे आपकी प्रैक्टिस चारों के चारों मेथड पर बहुत जबरदस्त तरीके से हो जाए। और एग्जाम हॉल में, एग्जाम पेपर में अगर न्यू क्वेश्चन भी आता है, एनसीईआरटी से अलग भी आता है, तो आप उसे भी टैकल कर सको, ठीक है। तो आइए हम बात करते हैं फोर्थ के फर्स्ट क्वेश्चन की। जो फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? x प्लस वाई इक्वल 5, x प्लस वाई इक्वल 5, 2x प्लस 2y इक्वल 10, 2x प्लस 2y इक्वल 10। ये क्वेश्चन है और आपको चेक करना है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था किस तरीके से हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को चेक करते हैं। तो आइए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। कंसिस्टेंट वो होता है जहां सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन कहीं मिल जाता है, सॉल्यूशन है कोई भी हो, चाहे वो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो, मैनी इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हो या आपका यूनिक सॉल्यूशन हो, तो उस पे कंसिस्टेंट होता है, वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है, ठीक है भाई। अगर नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है? इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है, ठीक है। और सॉल्यूशन में क्या क्या दो बातें आती हैं, दो चीजें आती हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, याद रखना पड़ेगा। आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी स्टैंडर्ड फॉर्म है? जो लीनियर पेयर की होती है। तो x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0। ये बात तो सबको समझ आने लगी होगी। अब क्या किया हमने कि 5 को इधर ले आए, 10 को इधर ले आए भाई, ठीक है। ये प्लस का था माइनस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया। अब इनको क्या लेट कर लिया? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। क्या हो गया? साहब नहीं समझ रहे? ओके, देखो भाई, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल 0, ठीक है। तो इसमें मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? मैं वही सिलेक्ट करूंगा, a1 की वैल्यू निकालूंगा। a1 क्या होता है? जो x के साथ होता है। कैसे पता चल रहा है? तो हमें पता है बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0 होता है। हम इन दोनों इक्वेशन की कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों से। और देखो x का कोफिशिएंट a1 है, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है। जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए a1 की वैल्यू 1। b1 कौन है? y का कोफिशिएंट है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ भी कुछ नहीं, तो यहाँ b1 की वैल्यू 1। और c1 क्या है? c1 वो है जिसके साथ ना तो x है ना y है, तो क्या हो गया? c1 माइनस 5, माइनस 5। a2 क्या है? a2 की वैल्यू है 2, a2 सेकंड इक्वेशन, एक्चुअली ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये सेकंड है इसलिए 2 2 2 आ रहा है। तो सेकंड इक्वेशन में a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू
-10। चेक करेंगे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल -5/-10। माइनस से माइनस कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या आ गया 1/2 1/2 1/2। तीनों रेशो इक्वल आ गए। जब तीनों रेशो इक्वल आए तो क्या लिख सकते हैं, A1/A2 इक्वल B1/B2 और इक्वल C1/C2। अगर हमने ये लिख दिया तो क्या लिखेंगे, क्या किसका सोल्यूशन है ये हमें पता चल गया कि ये कंसिस्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन है इसमें, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट विथ मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, कंसिस्टेंट विद मैनी सॉल्यूशन। तो ये हो गया भाई। अब आप लोगों को क्या करना है, जब कंसिस्टेंट आ गया और उसने क्या बोला है कंसिस्टेंट है, तो आप ग्राफिकली मेथड से इसे ग्राफ में प्लॉट करो या ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करो। तो आप लोग सॉल्व करोगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लोगे, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y की निकालो, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x की दो कोई भी वैल्यू रख लो अपनी तरफ से। ऐसे इस इक्वेशन को लेंगे सेकंड को, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। आप दोनों को लोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके और इसके क्या कोऑर्डिनेट निकालोगे, ग्राफ में प्लॉट करोगे। वो मैं पीछे सिखा चुका हूं, तो होप सो यहां सिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग करोगे वो काम। थ्री 3.2 भी बस ये समझो एक या दो लेक्चर होगा और इससे अलग इसमें ना खत्म होगी 3.2। सेकंड क्वेश्चन 4 का सेकंड क्वेश्चन है 2x + y - 6। 2x + y - 6 = 0, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड क्या है 4x - 2y - 4। 4x - 2y - 4 = 0, इक्वेशन है सेकंड भाई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम बात करें, इक्वेशन अगर फर्स्ट की हम बात करें तो क्या करेंगे, a1 की वैल्यू निकालेंगे 2, b1 की वैल्यू निकालेंगे 1। a1 की वैल्यू क्या है, तो x के साथ b1 की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, और c1 की वैल्यू -6। a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4। क्या कर देंगे भाई, a1/a2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 2/4। डायरेक्ट लिख रहा हूं, बाद में लगा लूंगा, आपको लगाना है तो पहले लगा लो फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। 1/-2 इक्वल -6/-4। ये रेशो इक्वल ये रेशो इक्वल ये रेशो, पहले ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा, और कुछ नहीं। 2/4 1/2 -2 -6/-4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इससे कुछ नहीं होगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 इक्वल -1/2 इक्वल 3/2। देखो 1/2 इक्वल होता है 1/2 के, लेकिन -1/2 के नहीं, तो नॉट इक्वल आ गया, और नॉट इक्वल आ गया तो ये ऊपर तक नॉट इक्वल हो गया, और ये कंडीशन बन गई a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो ये किसकी कंडीशन थी भाई, ये कंडीशन थी यूनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन तो मिल रहा है ना, तो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, ये होगा कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन, अगर मैं पूछूं आपसे लाइन क्या होंगी इसकी, तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, क्वेश्चन नंबर बताना और तब बताना क्या होंगी लाइन। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड, थर्ड ही करा दिया गया मैंने, हाँ थर्ड करा दिया वो मैंने अभी। सेकंड देखो कोई बात नहीं, अभी सेकंड देखते हैं, वो थर्ड करा दिया मैंने। x - y = 8, x - y = 8 और 3x - 3y, 3x - 3y = 16। तो क्या करूंगा, पहले मैं इन्हें बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आता हूं, -y और वो 8 है इधर आ गया, इक्वल से इधर आ गया, तो -8 हो गया,
3x माइनस 3y और माइनस 16 इक्वल 0। a1 की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू होगी 1 और a2 की वैल्यू होगी 3। चलो b1 की निकाल लो पहले, -1, c1 की निकाल लो -8, b2 की वैल्यू -3, c2 की वैल्यू -16। तो क्या हो गया 1/3 इक्वल -1/3 और माइनस माइनस दोनों माइनस में है भाई ये वैल्यू, -8/-16, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1/3 और 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2, यानी ये नॉट इक्वल है, ये वाला इक्वल है। तो क्या कंडीशन लगी है, a1/a2 इक्वल है b1/b2 और नॉट इक्वल है c1/c2। तो क्या पता चला इससे हमें, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। सोल्यूशन मिला क्या पहले ये बताओ, इसका नो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन वाली कंडीशन है ना, तो नो सोल्यूशन में इनकंसिस्टेंट होता है, चाहे तो वहां देख लो नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट, और याद रखना पड़ेगा भाई इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट because लीनियर पेयर, लिख सकते हो ये भी, लीनियर पेयर हैज नो सॉल्यूशन, या हैविंग नो सॉल्यूशन या हैज नो सॉल्यूशन, कोई पता नहीं। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इससे पहले करा दिया है, थर्ड क्वेश्चन इससे पहले। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ, 2x माइनस, फटाफट कर लेते हैं, होप सो ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल 0, 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल 0। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -2, ये रही, c1 की वैल्यू -2, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4, c2 की वैल्यू -5। 2 ये रेशियो निकालेंगे, 2/4 इक्वल 2/4 इक्वल -2/-5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 2/5। क्या समझ में आया? सेकंड वाली इक्वेशन नॉट इक्वल होगी, सेकंड वाली नॉट इक्वल होगी तो क्या कंडीशन लगी, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, लेकिन थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन लग गई है। और ये कंडीशन का वही जो पिछले में आया था, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट बिकॉज लीनियर पेयर हैविंग नो सॉल्यूशन। ठीक है, हैविंग नो सॉल्यूशन। होप सो आप लोगों को ये सेशन समझ आया होगा, और समझ नहीं आया तो एक और बार इसको शुरू से देख लीजिए। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं देखो जो पीछे से अटैच्ड होती हैं, और मैथ में हर चीजें, मोस्टली चीजें, हर चीजें नहीं बोल सकते, पीछे से अटैच्ड होती हैं। तो इसलिए बिल्कुल जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो इनिशियल रूप से इनिशियल वीडियो को देखे पहले, जो मैं इंट्रोडक्शन से लेक्चर पार्ट फर्स्ट पढ़ी हुई है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, शुरू से देखे, प्लेलिस्ट में जाए चैप्टर 3 की, और चैप्टर 3 की प्लेलिस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन से वो देखे। उसके बाद क्या होगा, उसको सारे कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। जो चीज यहाँ समझ नहीं आ रही होगी वो भी समझ आएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं पीछे बता चुका हूं। ठीक है, होप सो आप लोग, अगर हाँ समस्या आ रही है तो मैंने खैर आप लोगों को बता दिया,
अगर कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है तो आप लोग सरमाउंट क्लासेस के नाम से फेसबुक पे अकाउंट है, बकायदा ग्रुप है, आप वहां पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। सो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, कोई वर्ड क्वालिटी जिससे भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप वहां से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। होप सो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।